विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर कक्षा 10वीं जो सत्र 2025-26 हेतु आपको बड़ी ही मदद करेंगे। तो हिंदी विषय से संबंधित हम कुछ वन लाइनर देखेंगे। वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं जो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु बहुत ही मदद करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु कोई नहीं रोक सकता। पूर्व के 2 वीडियो में हम देख चुके हैं आपकी जो हिंदी विषय की पुस्तक है क्षितिज भाग 1 और भाग 2, जिसमें हमने गद्य खंड और पद्य खंड से संबंधित वन लाइनर देखे थे। अब हम देखते हैं कुछ व्याकरण संबंधी वन लाइनर। तो इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं भाषा बोध से। अवधी भाषा उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। 2 व्यक्तियों के बीच की बातचीत या वार्तालाप संवाद कहलाता है। आत्मकथा में लेखक स्वयं जीवन यात्रा है संपूर्ण जीवन का वर्णन आत्मीयता से व्यवस्थित रूप से रखता है। वाक्य में जब क्रिया अपना रूप बदलती है, कभी क्रिया कर्ता के अनुसार कभी कर्म के अनुसार अपना रूप बनाती है, क्रिया का यही रूप वाच्य कहलाता है। इससे संबंधित जो प्रश्न है वह वर्ष 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। अब यहाँ दिए गए हैं वाच्य के प्रकार। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्ता अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन कर्ता के लिंग वचन पुरुष से प्रभावित होता है। कर्म के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन कर्म में लिंग वचन के अनुसार क्रियाएं रहती हैं। और भाववाच्य, भाव प्रधानता होने पर भाववाच्य कर्ता व कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता रहती है। वाच्य उदाहरण तालिका, जैसे कर्तवाच्य कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। मैं हंसता हूँ, श्याम खाता है, ग्रीस चलता है, यह कर्तवाच्य के उदाहरण है। कर्मवाच्य, मेरे द्वारा हंसा जा रहा है, श्याम द्वारा खाया जा रहा है, ग्रीस द्वारा चला जा रहा है, कर्मवाच्य के उदाहरण है। भाववाच्य, मुझसे हंसा जाता है, श्याम से खाया जाता है, ग्रीस से चला जाता है, भाववाच्य के उदाहरण है। प्रवंचना शब्द का शाब्दिक अर्थ धोखा है। दशानन में बहुव्रीहि समास है। अधिक बोलने वाला वाचाल होता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यह लोकोक्ति है। समाज 6 प्रकार के होते हैं। अब चला जाए भाववाच्य वाक्य है। तो यह देख रहे हैं आप 2022 की परीक्षा में इन वाक्यों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। अब आगे देखते हैं हम नाटक और कहानी, इनमें क्या अंतर होता है। तो नाटक में एक मुख्य कथा के साथ अनेक उपकथाएं होती हैं, जबकि कहानी में एक ही मुख्य कथा होती है। नाट्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। नाटक और कहानी में अंतर है। अब नीचे हम देख रहे हैं कुछ मुहावरे। 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। इसका प्रयोग मुहावरे का वाक्य में प्रयोग, बिल्ली को देख चूहे 9 2 11 हो गए। आँख का तारा, इसका अर्थ होता है सबसे प्यारा होना। जैसे वाक्य में प्रयोग करें, मोहन सबकी आँख का तारा है। प्रतिदिन शब्द का समास विग्रह दिन दिन है, यह अव्ययभाव समास का उदाहरण है। राजपुत्र शब्द का समास विग्रह राजा का पुत्र है और यह षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब यहाँ दिए गए संधि समास में अंतर। संधि और समास में अंतर होता है। जैसे 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं और 2 शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को समास कहते हैं। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, यहाँ आ और आ मिलकर आ बनाया गया है, यह संधि है। और विद्या का आलय बराबर विद्यालय या घर, यह 2 शब्दों के मेल से बनता है। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इससे संबंधित प्रश्न यहाँ बनेगा। तो क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। क्रिया के होने के समय का बोध होता है वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण क्या कहलाते हैं, तो क्रिया के होने के समय का बोध होता है वे कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। कालवाचक विशेषण शब्द ये हैं, अभी, अब, कल, परसों, कब, कभी, फिर, बाद, पीछे, कब का आदि। यह कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध होता है वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। स्थानवाचक विशेषण शब्दों के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, वहाँ, यहाँ, जहाँ, तहाँ, तक, कहाँ तक, आगे, इधर, उधर, वहाँ, घर, घर आदि। अब रीतिवाचक क्रिया क्या होती है। विशेषण से क्रिया होने की रीति ढंग का बोध होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द ये हैं, जैसे धीरे धीरे, ज्यों त्यों, कैसे, ऐसे, वैसे, जैसे तैसे, अचानक आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से परिमाण या मात्रा का बोध होता है। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कम, अधिक, बहुत, थोड़ा, ज़्यादा, काफ़ी, इतना, कितना, उतना या बिल्कुल आदि। वह धीरे धीरे चलने लगा, यह वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। संधि के 3 भेद होते हैं। गद्य की प्रमुख विधा निबंध है। अंधे की लाठी लोकोक्ति है। एक अनार 100 बीमार का अर्थ वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक है। इससे संबंधित आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न 2023 में पूछे गए हैं। गद्य की 3 गौण विधाएं संस्मरण, रिपोर्टाज एवं डायरी है। जो जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं।
खून पसीना एक करना का अर्थ होता है अधिक मेहनत करना। इसका वाक्य प्रयोग है, प्रवीण ने सूची में आने के लिए खून पसीना एक कर दिया। दाल न गलना, इसका अर्थ होता है बस न चलना। इसका प्रयोग है, अदालत में उसकी तनिक भी दाल नहीं गलती। पंचवटी का समास विग्रह 5 वटों का समूह है। पंचवटी का यदि हम समग्र विग्रह करते हैं तो वह होगा 5 वटों का समूह। पंचवटी समास द्विगु समास का उदाहरण है। नीलांबर का समास विग्रह नीला है जो वस्त्र होता है। नीलांबर समास कर्मधारय समास का उदाहरण है। कहानी और उपन्यास में यहाँ पर अंतर दिया गया है। तो कहानी का आकार लघु होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। जीवन के किसी एक अंश का चित्रण होता है कहानी में, और उपन्यास में जीवन का बृहद चित्रण होता है। अब रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर जो 2023 में पूछा गया था। रेखा चित्र, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का चित्रात्मक अंकन होता है, और संस्मरण, इसमें महान व्यक्ति या घटना के संबंध में लिखा जाता है। रेखा चित्र में शब्द चित्रों का महत्व होता है, जबकि संस्मरण में चिंतन की गहराई होती है। रेखा चित्र कल्पना का भी सहारा लिया जाता है, और संस्मरण में वास्तविकता के समीप होता है। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। एक अंकी विधा एक अंकीय होती है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। संस्मरण विधा में कल्पना तत्व की प्रधानता नहीं होती। कहानी के 6 तत्व होते हैं। यह तत्व 2024 की परीक्षा में पूछे गए हैं। गद्य की 4 प्रमुख विधाएं हैं, उपन्यास, निबंध, कहानी और नाटक। गद्य की 4 गौण विधाएं हैं, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी और जीवनी। आगे हम देखते हैं बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं। निबंध की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। तो निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, स्वस्थ और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। नाटक, एक अंकी में 2 अंतर। नाटक में जीवन का बृहद चित्रण होता है। एक अंकी में जीवन के खंड या अंश का चित्रण होता है। नाटक में कई अंक होते हैं, जबकि एक अंकी में एक ही अंक होता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। इससे संबंधित प्रश्न 2024 में पूछा गया है। अब हम देखते हैं भाषा। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। भाषा के द्वारा हम विचारों को आदान प्रदान करते हैं। भाषा की सबसे लघु इकाई वर्ण है। ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। यहाँ वर्ण की परिभाषा है, ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। संधि का शब्दार्थ मेल या योग है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मिले हुए वर्णों को मूल रूप में अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के भेद देखते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि से संबंधित यहाँ पर कुछ उदाहरण और परिभाषा दी गई है। जैसे जब 2 स्वर वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन होता है तब स्वर संधि होती है। जैसे शिवालय शब्द का संधि विच्छेद शिवधन आलय है, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद विद्याधन आलय है, यह भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। कपीस शब्द का संधि विच्छेद कपि धन ईस है, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद भानुधन उदय है, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद विद्याधन अर्थी है, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद महाधन ऋषि है, यह गुण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ हमने स्वर संधि से संबंधित जानकारियाँ देख रहे हैं। जैसे महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद महाधन इंद्र है, यह गुण संधि का उदाहरण है। सर्वोदय शब्द का संधि विच्छेद सर्वधन उदय है, यह गुण संधि का उदाहरण है। परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद परम धन ईश्वर है, यह गुण संधि का उदाहरण है। जितेंद्रिय शब्द का संधि विच्छेद जित धन इंद्रिय है, यह गुण संधि का उदाहरण है। सदैव शब्द का संधि विच्छेद सदाधन एव है, यह गुण संधि का उदाहरण है। महाऔषधि शब्द का संधि विच्छेद महाधन औषधि है, यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद प्रतिधन एक है, यह यण संधि का उदाहरण है। अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद अति धन आचार है, यह यण संधि का उदाहरण है। इति धन आदि शब्द का संधि विच्छेद इत्यादि है, यह यण संधि का उदाहरण है। नयन शब्द का संधि विच्छेद ने धन अन है, इसमें अयादि संधि है। नायक शब्द का संधि विच्छेद नई धन अक है, इसमें अयादि संधि है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद नौ धन एक है, इसमें अयादि संधि है। अब देखते हैं व्यंजन संधि। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद जगत धन ईस है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद दिक धन अंबर है। बागीश शब्द का संधि विच्छेद बाक धन ईस है। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद सत धन जन है। विसर्ग संधि निष्पाप शब्द का संधि विच्छेद नेह धन पाप है। मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद मनाह धन योग है। निस्सार शब्द का संधि विच्छेद नेह धन सार है, और निरक्षर शब्द का संधि विच्छेद नेह धन अक्षर है। अब हम देख लेते हैं कुछ समास के बारे में। तो समास का मूल अर्थ है संक्षेप। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर किसी नवीन शब्द की रचना करते हैं तो इस मिलने की क्रिया को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किंतु उनके संयोजक शब्द और का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ हम देखें हिंदी में शब्द गलत गलत, समास विग्रह होगा इसका गलत और गलत।
समास का नाम द्वंद्व समास। यह जो उदाहरण दिए गए हैं यह द्वंद्व समास के हैं। हिंदू मुस्लिम, इसका जो समास विग्रह होगा वह हिंदू और मुस्लिम। तो यहाँ पर और का लोप हो जाता है। माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, समास विग्रह होगा भाई और बहन। राजा रानी, समास विग्रह होगा राजा और रानी। रात दिन, समास विग्रह होगा रात और दिन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, यह सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। द्विगु समास, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास कहलाता है। तो प्रथम पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे शब्द दिए गए त्रिफला, सप्तऋषि, नवग्रह, पंचतंत्र, चौराहा, पंचवटी, सप्तद्वीप। समास विग्रह भी यहाँ दिया गया है त्रिफला का, जैसे 3 फलों का समूह। यहाँ पर जितने संख्या दी गई है उनका समूह होता है। जैसे नवग्रह है 9 ग्रहों का समूह, चौराहा है 4 रास्तों का समूह, सप्तद्वीप 7 समूह का समूह। यह सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब आगे देखते हैं हम कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद विशेषण या उपमेय और दूसरा पद विशेष या उपमान हो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे महामानव, समास विग्रह महान है जो मानव, यह कर्मधारय समास है। सुलोचना, सुंदर लोचन है जिसके। महात्मा, महान है जो आत्मा। नील गगन, नीला है जो गगन। पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र। घनश्याम, घन के समान श्याम। और नीलांबर, यह 2023 में पूछा गया है। नीला है जो अंबर, वह नीलांबर होता है। बहुव्रीहि समास, जिस समास में प्रथम एवं दूसरे पद के अतिरिक्त अन्य कोई पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहाँ उदाहरण भी दिए गए हैं। यह दशानन, चतुर्भुज, चक्रपाणि, लंबोदर, नीलकंठ, गजानन, चतुरानन, यह सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। समास विग्रह भी यहाँ पर दिया गया है। दशानन का जैसे 10 हैं आनंद जिसके, और चतुरानन का दिया गया 4 हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। अव्ययीभाव समास, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे बहुव्रीहि समास में है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो जिस समास में प्रथम दूसरे पद के अतिरिक्त अन्य कोई पद प्रधान हो जाता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब आगे देखते हैं अव्ययीभाव समास। जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो तथा वह पद ही प्रधान हो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। यथोचित, प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजीवन, यथायोग, आजन्म, यथा समय। इसका समग्र विग्रह होगा, समास विग्रह होगा जो उचित हो, प्रतिदिन का होगा प्रत्येक दिन, यथाशक्ति का शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार से और भी उदाहरण आप देख लें। यहाँ समास का नाम है अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद के कारक या विभक्ति का लोप करके दोनों पदों को मिला दिया जाता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे आत्म विनाश, समास विग्रह है इसका आत्मा का विनाश। आत्मा का विनाश, इसे मिलाकर आत्म विनाश कर दिया गया है। यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पद दलित, इसका जो समास विग्रह वह है पद से दलित। राजपुत्र, राजा का पुत्र। शरणागत, शरण को आया हुआ। जन्मांध, जन्म से अंधा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। और पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, इसका समास विग्रह होगा। संधि और समास में अब अंतर दिया गया है। यहाँ पर संधि 3 प्रकार की होती हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। संधि का अर्थ होता है योग या मेल, समास का अर्थ है संक्षेप। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है जबकि समास में 2 शब्द या पदों का मेल होता है। अब देखते हैं शब्द शक्ति। इसकी परिभाषा है शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा क्या है? अभिधा का अर्थ किसी शब्द का साधारण अर्थ है। उदाहरण जैसे राम पानी पीता है। वह है लक्षणा, जिस शक्ति से मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ प्रकट होता है वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे उदाहरण दिया है लड़का शेर है। सा है व्यंजना, जब किसी शब्द का अर्थ मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ से अलग होकर वाक्य के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ या व्यंग्यार्थ में प्रकट हो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण दिया गया रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी के अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। अब देखते हैं काव्यबोध। अभी हमने देखा था भाषा बोध। काव्यबोध से संबंधित जानकारी हम वीडियो के अगले भाग में देखेंगे, तो आप चैनल पर बने रहें और जो जानकारी यहाँ पर पब्लिश की जा रही हैं उन्हें आप देखते रहें। काव्यबोध में करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इस प्रकार से यहाँ पर भाव भी हम देखेंगे और भी जानकारियाँ देखेंगे, जैसे अलंकार से संबंधित जानकारी, व्याकरण संबंधी और भी जानकारियाँ अगले भाग में देखेंगे। अगले भाग को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगला भाग पब्लिश किया जाता है तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें और जानकारी अपने अन्य साथियों में भी शेयर अवश्य करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। यह जो जानकारियाँ हैं आपकी कक्षा 10वीं में आपको काम आएंगी और आगे यदि कोई आप कॉम्पिटिशन एग्जाम भी देते हैं तो उसमें भी यह जानकारियाँ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।